बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज वाणी की इस धरती पर माता रमाई के इस जन्मदिन के 2 दिन पूर्व आयोजित इस प्रोग्राम के तमाम साथियों को, तमाम आयोजक साथियों को और आप तमाम बाबा साहब के बेटे बेटियां जो दूर दराज से यहाँ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हो, मैं तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपको जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। मुझे भाषण ज़्यादा अच्छा देना नहीं आता, मुझे पत्रकारिता करनी अच्छी आती है। मुझे कविताएं करना, कवि सम्मेलन करना अच्छा आता है और जितनी बातें अभी मंच के माध्यम से मेरे बारे में कही गई, वो सब जितने सम्मान मुल्क भर में, देश भर में मुझे मिले, वो शायद कविता के लिए और पत्रकारिता के लिए मिले, भाषण के लिए आज तक कोई मुझे सम्मान नहीं मिला है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा भाषण दूं कि कुछ लोग मुझे भाषण के लिए भी सम्मानित करें। जिस दौर में इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में इस देश के संविधान को कुचल करके मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को, बुद्ध की मूर्ति को, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू जी महाराज की मूर्ति को रात के अंधेरे में तोड़ दिया जाता हो, उस दौर में वाणी के शहर में आप तमाम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। आप तमाम लोग उन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए पुनः साधुवाद देता हूं, पुनः बधाई देता हूं कि जिस दौर में सच बोलने पर, संविधान की बात करने पर देश में मुकदमे हो रहे हों, उस समय आपने इतनी हिम्मत दिखाई है और ये बताने की कोशिश की है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनकी विचार की को मानने वाले लोग अभी जिंदा हैं। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जब देश में हिंदू धर्म की हवा आ रही हो, और मैं तो अभी आ रहा था तमाम प्रबुद्ध साथियों के साथ में, मैंने देखा, मैं तो सोच रहा था कि शायद उत्तर भारत में, जहाँ से मैं आया हूँ हिंदी बेल्ट से, वहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हैं कि रामलला आएंगे, रामलला आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, रामलला आएंगे। लेकिन मैंने तो यहाँ भी देखा कि वही सेम होर्डिंग पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लोगों ने लगाए हैं। मैंने कहा मैं 1300 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो बात तो रखूँगा और आपको सुननी भी पड़ेगी। सुनोगे ना? हाँ सुनिए। तो मैंने तो उस समय भी कहा था कि भाई एक बात बताइए, सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के समर्थन में बोलने वाले लोग और हमारे पत्रकार साथी जो रोज टीवी पर मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं, कोई काम की बात टीवी पर नहीं होती है। एक मुस्लिम, एक हिंदू, 2 एक्टिविस्ट और तीसरा पत्रकार, उन दोनों को हड़काने वाला और उन दोनों को लड़ाने वाला, यही पूरे दिन टीवी पर चलता रहता है। तो मैंने तो कहा उस समय भी और आज भी वाणी के इस प्रांगण में खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रामलला आएंगे तो पहले ये बताओ गए कहां थे? रामलला आएंगे तो गए कहां थे? और जब रामलला हुआ थे ही नहीं तो फिर झगड़ा किस बात का था भाई? या तो ये मान लीजिए रामलला वहां थे नहीं, और अगर रामलला वहां थे तो फिर आएंगे कहां से, और आएंगे कहां से तो फिर गए कहां थे? सवाल ये खड़ा होता है। और जब रामलला वहां थे नहीं तो फिर भूमि पूजन पर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस देश के गलती से बने हुए प्रधानमंत्री, हमारी और आपकी मूर्खता के कारण वो फिर कहां धोती पहन करके भूमि पूजन में लेट रहे थे? जवाब तो बनता है। तो इन सवालों के जवाब इस देश में बैठे हुए, चाहे तो गोदी मीडिया के पत्रकार हों, चाहे सरकार में बैठे हुए मंत्री हों, और चाहे आरएस के इशारे पर चल रही सरकार के मंत्री हों, उनके पास नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी दाल रोटी, उनकी सरकार इस राम मंदिर के भरोसे चल रही है। अभी हम
होटल में थे तो पत्रकार बंधुओं से बात कर रहे थे, हमारे सीनियर साथी हैं। मैंने एक खबर लिखी, एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का जिक्र आपके साथ करता हूं। 1925 में आरएसएस बनी तो आरएसएस के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। 1949 में विवादित ढांचे में राम की मूर्ति रखी गई, 40-50 लोगों ने, उनमें एक भी आरएसएस का नहीं था। 1951 में जनसंघ बना, जनसंघ के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना, उनके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। उसके बाद बजरंग दल बना, उसके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। 1980 के दशक में आते आते भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। तो फिर 1980 के बाद में राम मंदिर आखिरकार बीजेपी के एजेंडे में आया कैसे, यह विचारणीय प्रश्न है। 1925 से लेकर के 1980 तक, 1985 तक किसी भी हिंदू धर्म के संगठन के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। लेकिन 1985 के बाद अचानक 60 साल के बाद में राम मंदिरों का मेन मुद्दा बन गया। क्यों? क्योंकि इस देश की बहुजनों की राजनीति उस समय अंगड़ाई ले रही थी। उस समय काशीराम राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, वो तमाम बहुजन विचार की एकाकी के तमाम राजनेता उस समय मंडल की बात कर रहे थे। और जब इस देश के चतुर और चालाक लोगों को, इन मनुवादी लोगों को, नागपुर में बैठे हुए लोगों को यह पता चला कि 85% बहुजन समाज जाग रहा है और वो मंडल कमीशन की बात कर रहा है, तो मंडल को काउंटर करने के लिए इन्होंने 88 के आसपास अपने एजेंडे में राम मंदिर को जोड़ा। और आज जिनको अभी कुछ घंटे पहले, 2 घंटे पहले अभी आपको बता दूं, जिस लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उस लाल कृष्ण आडवाणी को कहा गया कि जाइए आप इस देश में राम मंदिर की अलग जगाइए और रथ यात्रा निकालिए। यानी जब मुल्क के अंदर, जब इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज के और खासतौर से ओबीसी समाज के हक हकूक की बात होने लगी, जब इस देश का ओबीसी समाज जागने लगा, जब वो मंडल कमीशन की बात करने लगा और मंडल कमीशन को लेकर के ये कहा गया, दिल्ली से नारा लगा कि जो मंडल की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, तो इस देश के चतुर चालाक चंट लोगों ने, पाखंडी और इन पाखंडी लोगों ने मंडल को रोकने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू की। और 1990 और 1992 के आसपास रथ यात्रा निकाली गई। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका और उठा करके जेल में भेजने का काम किया। क्या हुआ? वो राम का नाम लेकर के चले थे, उनको पता है रामलला राम की कोई चीज नहीं है। मैंने तो कितनी टीवी डिबेट में बोला है, कितने बार मैंने पेज में, अखबारों में, ब्लॉग्स में लिखा है। अब कहा जा रहा है रामलला के, अभी राम मंदिर का जो फैसला आया वो किस दबाव में आया, कैसे आया, तमाम लोगों ने सुना और पढ़ा। फैसला मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, हालांकि बहुत बड़ा, 13,500 पेज हैं उसमें। लेकिन कहा गया कि रामलला इज लीगल पर्सन। तो मैंने कहा कि रामलला इज लीगल पर्सन, तो रामलला का आधार कार्ड दिखाओ। क्या रामलला अयोध्या की जमीन लेने के लिए कोर्ट में पेश हुए? क्या उन्होंने कहा मैं रामलला हूं, मुझे जमीन दी जाए? नहीं, लेकिन समझौता हुआ। अगर आज का फैसला ठीक है तो स्टेट वर्सेस ललित सिंह यादव 1971 का फैसला गलत है, और अगर 1971 का ललित सिंह यादव का फैसला सही है तो यह फैसला गलत है, जिसमें 1971 में सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि रामलला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और राम एक काल्पनिक पात्र है। यह भी डिसीजन 1971 में सुप्रीम कोर्ट का है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट मामले में। लेकिन इस देश के 85% बहुजन समाज को, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को धर्म के नाम में, राम के नाम पर उलझा करके रखा गया, और वो अपने उस षड्यंत्र में कामयाब हुए। आज हम जब बैठे थे होटल में तो बात कर रहे थे, हमारे साथी लोग जो बैठे हैं मंच पर, मैंने कहा कि वो किस मिट्टी के बने लोग थे। मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने इंटरव्यू किए लोगों के। मैं लालू प्रसाद यादव जी से मिला, शरद यादव जी से मिला, रामविलास पासवान जी से मिला, मैं तमाम लोगों से मिलता था। लेकिन दुख होता है साहब, जो रामविलास पासवान पूरी जिंदगी बहुजन समाज के हक हकूक के लिए लड़ते रहे, उनके मरने के बाद जब उनका बेटा ब्राह्मण को बुला करके कर्मकांड करता है तो दुख होता है कि दूसरी पीढ़ी में मूवमेंट बर्बाद हो गया।
जो लालू प्रसाद यादव पूरी जिंदगी बहुजन एकाकी की बात करते रहे, आज उनका बेटा बड़े वाला कभी गणेश बन जाता है, कभी भोले बन जाता है, कभी नाचने लगता है, कभी कूदने लगता है। तो दुख होता है कि तुम लोग अपने घर को ही नहीं संभाल पाए। आज मैं देखता हूं कई बार प्रकाश राव अंबेडकर जी की फोटो, उन्हीं के शहर में खड़ा हूं, उन्हीं के स्टेट में खड़ा हूं, कि वो किसी मंदिर में जाकर के जो है वो जल चढ़ा रहे हैं, उनका बेटा जल चढ़ा रहा है। तो मुझे दुख होता है कि बाबा साहब ने ये लड़ाई इसलिए तो नहीं शुरू की थी कि उनके वंशज, उनके मानने वाले लोग ये काम करेंगे। दुख होता है जब मैं देखता हूं कि वो तमाम बहुजन समाज के लोग जो 1990 और 92 में मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन्होंने मंडल को रोकने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू की, कमंडल की राजनीति करने वाले देश की गद्दी पर बैठे हैं, और मंडल की राजनीति करने वालों की दूसरी पीढ़ी कमंडल वालों को समर्थन कर रही है, तब मुझे दुख होता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज वाणी के इस प्रांगण में कि वो सपना जो फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांसी राम ने देखा था, वो सपना धूमिल हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, हमारी नालायकी जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूं मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, हम नालायक बहुत अच्छे थे, इसलिए उनकी लायकी काम आ रही है। जिस दिन हम नालायकी को परख लेंगे, समझ लेंगे और सुधार कर लेंगे, मैं तमाम मंचों पर कहता हूं साहब ये 15% लोग हैं, और अब तो बिहार की जनगणना में साबित हो गया है 12% रह गए हैं, तुम 88% हो। जिस दिन आपसी मतभेद भुला करके, जिस दिन आपसी ये जातियों का जो भ्रमजाल है, जिसके बारे में मान्यवर साहब कांसी राम कहते थे कि 6743 जातियों में तुम्हें काट दिया गया, काटा नहीं गया, कीमा बना दिया गया तुम्हारा, काट काट करके। इनको जोड़ना कठिन है, लेकिन फिर भी इस कठिन काम को मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस कीमे में मैं थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके इसकी बॉल बना सकूं, और इस बॉल को दिल्ली के इस कोने से फेंक करके मारूं तो ये पार्लियामेंट में जाकर के गिरे। वो काम मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको बॉल बनाया जा सके। ये 12% लोग, इनकी हिम्मत हो जाए, आपके हक को खा जाए। पार्लियामेंट में बैठे हुए 131 SC ST के नालायक सांसद, एक बार मैंने ट्वीट कर दिया कि दलित समाज को मिलने वाला राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो कई सांसदों के फोन आए साहब मेरे पास में, जो दलित समाज से चुन करके जाते हैं कि राहुल जी आपने कहा कि दलित समाज को मिलने वाला राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो मैं कहा तुम चुनने के बाद ही वहां क्या कर रहे हो ये बता दो जरा मुझे। तुम 131 गधों को चुन करके वहां भेज दिया पार्लियामेंट में, मुझे एक उपलब्धि बताओ 131 ने, एक उपलब्धि इनके पूरे जीवन की, 5 साल में बोलते तक नहीं। और वैसे भी राजनीतिक आरक्षण तो 10 साल का था। जो राजनीतिक आरक्षण 10 साल का था, राजनीतिक पार्टियां चुपचाप उसको 10 साल के बाद बढ़ा लेती हैं, और जो आरक्षण तब तक था कि जब तक समाज में समानता ना आ जाए, और वो आरक्षण धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया। और ये पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग बोलते नहीं है, तो फिर लगता है कि ये राजनीतिक आरक्षण वास्तव में खत्म ही कर देना चाहिए। ये 12% लोग, ये 10% लोग हमारा हक हकूक खा जाएं, और हम लोग बैठ करके तमाशा देखते रहें। और मैं तो कहता हूं कि नेताओं से उम्मीद छोड़ दो। नेता बहुजन समाज के, दलित समाज के, चाहे तो महाराष्ट्र के हों और चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ राजस्थान के हों, चाहे दिल्ली के हों, ये बहुजन समाज के नेता और खासतौर से दलित समाज के नेता जहां के भी हो, इनका पीछा छोड़ दो। जब इनको ये पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा समाज नहीं है, तुम अकेले खड़े हो, तो शायद कुछ सुधार हो इनमें। जो आप झंडे लेकर के इनके पीछे चल देते हो, इनको लगता है कि मेरे पीछे मेरी ताकत है, उसको लगता है, दूसरी पार्टियों को लगता है कि रामदास अठावले के पीछे ताकत है, तो उसको लाकर के मिनिस्टर बना देते हैं। उनको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम के पीछे ताकत है, तो मिनिस्टर बना देते हैं। उनको लगता है कि आज OBC का मुख्यमंत्री बना दो, ताकत है, तो मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन सही मायने में बताओ, ये मिनिस्टर बनने के बाद में करते क्या है? समाज का एक काम क्या हो उत्थान का, तो मुझे बताइए। नहीं करते। जब लड़ाई आपने और मैंने और इन्होंने ही लड़नी है, जब लड़ाई सोशल एक्टिविस्ट ने लड़नी है, जब मुकदमे हमने करवाने हैं और हमें कोई MP MLA की हम लोग दौड़ में नहीं है, तो फिर भाई बताइए इनके लिए चंदा क्यों दे रहे हो? किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना बंद करो। और ये जितने लोग घूम रहे हैं ना कि हम फला संगठन चला रहे हैं, एक संगठन 40 साल से चल रहा है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। एक संगठन 40 साल से चल रहा है, नाम है वामसेफ, वामन मेश्राम साहब उसके बाद बड़ा दड़ है, और अब तो 6-7 और संगठन हो गए। वो कहते हैं साहब
वामसेवक वाले कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे। तो मैंने कहा भाई कैसे भेजोगे जरा बताओ, कोई तरीका है तुम्हारे पास में ब्राह्मणों को विदेश भेजने वाला? जिस प्रकार हिंदू कहते हैं कि हम इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, ठीक उसी प्रकार वामसेवक वाले कह रहे हैं कि हम तो इनको विदेश भेजेंगे। तो कैसे भेजोगे? उधर वो हिंदू खुश हो जाते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, तो मुल्ला जी की कोठी पर मेरा कब्जा होगा, इस बस्ती पर मेरा कब्जा होगा, इस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग भी कह रहे हैं कि पंडित जी जाएंगे, मिश्रा जी जाएंगे, द्विवेदी चतुर्वेदी उपाध्याय जी जाएंगे, तेंदुलकर साहब जाएंगे, तो सामने वाले बंगले पर मेरा कब्जा होगा। जबकि सच्चाई की बात यह है कि ना तो इस देश के अंदर से मुसलमान कहीं जाएगा, ना ब्राह्मण कहीं जाएगा, सबको यही रहना है। लेकिन ये लोग आपस में लड़ा करके हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहिए। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई। कितने टुकड़े हैं आज उसके जरा बताना? 20-25 होंगे साहब। आरपीआई के 56 टुकड़े साहब बता रहे हैं, 56। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के डेथ के लगभग 1 साल के बाद बनाई गई, 3 अक्टूबर 1957 को शायद, जितना मुझे पता है, उसके 56 टुकड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया, उसके 10-12 टुकड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, उसके 10-12 टुकड़े। अरे जो तुमने बनाए थे उन्हीं के टुकड़े कर लेते। इनको तो बाबा साहब बना करके गए थे, इनके क्यों टुकड़े कर दिए? भाई जो डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी कहते रहे संगठित रहिए, संगठित रहिए, तुमने उन्हीं डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का बलात्कार कर दिया। इसके लिए तुम गुनहगार नहीं हो तो कौन गुनहगार है? बताओ जरा मुझे। हम सब गुनहगार हैं। और हम कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अरे हम लोग बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर रहे, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को खत्म कर रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू जी महाराज की, काशीराम की वो नालायक औलादे हैं जिन्होंने उनके जीते जी या उनके मरने के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद, चंद वर्षों के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी को खत्म कर दिया। और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस बात को लिख लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं कोई खत्म कर दे। मोदी जी की हिम्मत है खत्म कर दे, फूले अम्बेडकर आंदोलन को नहीं कर सकते। लेकिन दुख होता है कि जब मैं देखता हूं कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और मैं दलितों की बस्ती की तरफ घूम करके देखता हूं तो सबसे ज्यादा भगवा झंडे मुझे वहां दिखाई देते हैं। कौन गुनहगार है? जबरदस्ती लगा के गए थे तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे वो नहीं लगा करके गए थे ना। अरे हमने खुद लगाए, हमने खुद हाथ में काले पीले नीले धागे बांधे, हमने पंडित जी को बुला करके खुद हवन करवाया। तो इसका हत्यारा कौन है? हम हत्यारे, आरबीआई के हत्यारे हम, समता सैनिक दल के हत्यारे हम, भारतीय बौद्ध महासभा के हत्यारे हम। और हम कहते हैं बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता करता हूं, मजबूरी में पत्रकारिता करता हूं साहब, पेट पालने के लिए पत्रकारिता करता हूं, क्योंकि चैनल से कुछ रेवेन्यू आता है तो मेरा घर चलता है। मैं भी कोई संगठन बना लेता हूं, मैं भी पर्ची काट लेता हूं लोगों की, लेकिन वो काम मेरे मुझसे होगा नहीं। ये जो प्रोग्राम होते हैं ना समाज को जागरूक करने के लिए, इन लोगों को तो सहयोग क्या करो। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो नेक्स्ट पीएम फला उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ भी खत्म हो गए, ये सब लोग अपने परिवार को और पैसों को मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर शोषण अत्याचार होगा, ये आएंगे नहीं तुमसे मिलने, ध्यान रखना। कभी आए ना कोई के साथ 2000 दे दो, जन्मदिन है बहन जी का, भाई साहब का, चाचा का, ताऊ का, तो उससे कहना बहुत सारा पैसा है वहाँ, मेरे लड़के की दवाई नहीं आई है, ये पैसा यहाँ के लिए रख जा, इस पैसे की हमें ज़रूरत है। और अभी जैसे मैं कह रहा था कि मैं तो पत्रकार हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये सारे पत्रकार साथी बैठे हैं, इनको पता होगा, इनको पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1920 में क्या कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपना मीडिया खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या आता था साहब उस समय? एक अखबार था, हिंदू, एक ही था, एक अखबार निकलता था, हिंदू। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा कि मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। द हिंदू को रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5-5 अखबार निकाले, समता निकाला, मूक न्याय निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, जनता निकाला। एक अखबार को रोकने के लिए 5-5 अखबार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाले। कांशीराम साहब ने क्या कहा? कांशीराम साहब ने कहा कि मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। क्या आता था उस समय 1970 और 80 के दशक में? DD1 और DD2 यही आते थे साहब। 2 चैनल आते थे, DD1 और DD2, उसमें 10-10 मिनट की खबर आती थी। उन 2 10-10 मिनट की खबर को रोकने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम को बहुजन संगठन निकालना पड़ा।
आज 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद में बसपा के आला नेता कहते हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे ये मीडिया तुम्हारे लिए बना ही नहीं था नालायको, ये मीडिया तुम्हारे लिए नहीं बना था। 1920 में अम्बेडकर कह रहे हैं कि मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम्हें मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। तुम 102 साल के बाद में चुनाव हारने के बाद में कह रहे हो कि मीडिया तुम्हारा नहीं है, या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पागल थे या तुम ज्यादा अकलमंद हो गए हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक होता है कुल्हाड़ी में पैर लगना और एक होता है खुद जाकर के कुल्हाड़ी में पैर मारना। ये जितने घूम रहे हैं ना अनपढ़ और कुपढ़ लोग, ये कहते हैं ना, एक आदमी तक छोटी सी कहानी सुना देता हूं आपको। एक लड़की थी साहब बड़ी बुद्धिमान, उसने कहा कि मैं शादी उससे करूंगी जो 100% बुद्धिमान होगा। अब पुराने जमाने में ब्राह्मण और नाई रिश्ता तय करने जाते थे, वो दोनों गए 100% बुद्धिमान ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला। थार थक के पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब बैठ गए तो भैंस चराने वाला ग्वाला आया और वो कहने लगा, बोले क्या बात है, क्यों बैठे हो? बोले एक लड़की है, उसका आदेश है कि मैं शादी उससे करूंगी जो 100% बुद्धिमान हो। बोले भाई 100% तो नहीं, 98% तो मैं हूं, बात करके देख लो। अब बात की गई, उसने कहा कि 98% एक लड़का है, बुद्धिमान है, 100% नहीं, लेकिन है ग्वाला, भैंस चराता है। लड़की कहने लगी, बोले कोई बात नहीं, 2% मैं पूरी कर लूंगा, शादी का रिश्ता आप तय कर दो। रिश्ता तय हो गया। पहली रात लड़की ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ वो 2% बुद्धि कौन सी कम है। लड़की की 2% बैठ की और लड़का बात टाल रहा, क्योंकि लड़का भी पूरा मोदी जैसा था। लड़की ने बार बार पूछा कि बताओ कि वो 2% अकल कौन सी कम है। तो लड़के ने कहा कि सो जा चुपचाप, क्यों रात खराब कर रही है? क्या नहीं बताना तो पड़ेगा। कि सुनेगी कि हाँ बताओ। कि पहली बात तो ये कि मुझे कुछ आता नहीं, और दूसरी बात ये मैं किसी की मानता नहीं। ये दो ही बात कम है बस। तो ये जो हमारे वाले जितने घूम रहे हैं ना, इनको जितना मर्जी समझा लो, जितनी बात मैंने कही, ये बात मैं सबसे कहता हूँ। प्रकाश राव अम्बेडकर से मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ, बहन जी से मिल के आया, भैया जी से मिल के आया, चाचा ताऊ सबसे मिल लिया, और सबको कहता हूँ इनके अंदर कमी वही है। ये पहली बात तो किसी की मानते नहीं, और दूसरा इन्हें कुछ आता नहीं। ये उसी पहली रात वाली कहानी है। तो इनसे उम्मीद आप छोड़ दो। जैसा मैंने पत्रकारिता के बारे में बताया कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5-5 अखबार निकाले, कांशीराम साहब ने, तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता जरूरी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज में पत्रकार और साहित्यकार नहीं होते, वो समाज गूंगे और बहरे के समान होता है। अगर आपको अपने आँख और कान और जवान तीनों जिंदा रखने हैं तो अपने घरों में एक पत्रकार, एक वक्ता, एक लेखक स्थापित करिए। अगर वर्तमान की सरकारें या इससे पूर्व की सरकारें डॉक्टर अम्बेडकर को ख़त्म नहीं कर पाई, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डॉक्टर अम्बेडकर इतना लिख करके चले गए, वे 100 जन्म में बाबा साहब की लेखनी को नहीं खत्म कर सकते। यही कारण है कि बाबा साहब एक बेहतर पत्रकार थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बेहतर रचनाकार थे। और एक बात मैं यहाँ तमाम लोगों से और कहूँगा। अभी लोगों ने कहा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की राम मंदिर से, तो मैं तो कहता हूं, देखो हर आदमी को भारतीय संविधान में अपना धर्म मानने की आज़ादी है, मानिए, अच्छी बात है। जिसको धर्म मानना है वो धर्म मानिए। लोग मुझसे कहते हैं कि राहुल जी आप नास्तिक हैं। मैंने कहा नहीं। बोले आस्तिक हो? मैंने कहा नहीं। बोले फिर कौन हो? नास्तिक और आस्तिक के बीच एक तीसरा शब्द जो छूट जाता है, वो है वास्तविक। मैं वास्तविक हूं, और बुद्ध का जो धम्म है वो वास्तविक है, जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। तो हम लोग वास्तविक लोग हैं, और हम वास्तविक लोगों को चाहिए क्या? जिनको मंदिर चाहिए बन गया ना, अब ये चैप्टर बंद करो यार। हमें अस्पताल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, हम अच्छे संसाधन चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें अच्छा, हमारे जो बेसिक नीड हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें वो चाहिए। ये वास्तविकों की डिमांड है, ये बुद्धिस्टों की डिमांड है, ये कबीरपंथी, नानकपंथी, रैदास पंथियों की डिमांड है कि हमें वो तमाम चीज़ चाहिए जो हमारे संविधान में हमारे लिए लिखी गई है। ये हमारी डिमांड है। जिनको मंदिर चाहिए जाइए मंदिर, किसने मना करा? जाइए, प्रधानमंत्री जी के साथ में खूब लेटिए, हमने कब मना किया है। लेकिन दुख होता है साहब, हमने प्रधानमंत्री चुना था देश चलाने के लिए, वो धर्म चला रहा है। देश ने प्रधानमंत्री चुना था कि देश चलाएगा, लेकिन वो धर्म चला रहा है। और मैं तो कहता हूं हिंदू तुम डूब के मर जाओ यार।
मैं कहता हूं ना, हिंदुओं तुम डूब के मर जाओ, इससे बुरा दिन तुम्हारे लिए क्या आएगा। तुम्हारे 4 शंकराचार्य रो रहे हैं और एक डंकराचार्य जाकर के उद्घाटन कर रहा है, वो शंकराचार्य को भी नहीं पूछ रहा। इसे कहते हैं वन मैन शो। खैर ये उनका जातीय मामला है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। शिक्षा का जो हाल मुल्क भर में है, आपने देखा कि NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, हम तमाम लोग थे, हम थे, रतनलाल थे, लक्ष्मण यादव थे, तमाम साथी हमारे जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, हमने NEP 2020 का विरोध किया। हमारे ऊपर मुकदमे हुए। सरकार ने जो किया, आप NEP 2020 पढ़िए, सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं परसों तरसों अभी निर्मला सीतारमण जब सदन में बजट पेश कर रही थी तो मैं उनका स्पीच सुन रहा था, उसके बाद मैंने बजट की कॉपी निकाली, वो पढ़ी कि जो शिक्षा का बजट 4.5% हुआ करता था आम बजट का, वो घटा करके 3.25% कर दिया। कितना कर दिया? 3.25%। यानी जो पहले सरकार आम बजट का 4.5% शिक्षा पर खर्च करती थी, अब वो घटा करके 3.25% कर दिया। 1.25 शिक्षा का बजट कम कर दिया। सरकार इस देश के लोगों को अशिक्षित, अनपढ़ और गंवार बनाना चाहती है। और आपने देखा भी होगा, आप पढ़ने लिखने के बाद में, M.Tech B.Tech करने के बाद में सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाओ तो सरकार लाठियां बरसाती है, सरकार पानी की बौछार बरसाती है, और आप कावड़ लेकर के आओ, मंदिरों की लाइन में लगो तो आपके ऊपर फूल बरसाती है। इसका मतलब सरकार आपको भक्त बनाना चाहती है, सरकार आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाना नहीं चाहती है। और वो क्यों नहीं बनाना चाहती है? कि लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, लोग अफसर बनेंगे, एक्टिविस्ट बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, लेखक बनेंगे, कवि बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, तो वो बोलेंगे, वो सवाल खड़ा करेंगे। और ये सरकार सवालों से डरती है, ये सरकार सवालों से डरती है। इनका डरना इनका काम है और हमारे जैसे लोगों का काम है बोलना और सवाल करना, क्योंकि अंबेडकरवाद यही सिखाता है, कबीरवाद यही सिखाता है, नानक फूलेवाद यही सिखाता है। हमारा काम बोलना है। हम जब तक जिंदा हैं जब तक बोलते रहेंगे। बाबा साहब की शायद कोटेशन है कि जो लोग सो रहे हैं उनको तो मैं जगा सकता हूं, लेकिन जो लोग सोने का ड्रामा कर रहे हैं उन्हें मैं नहीं जगा सकता। तो जो लोग समाज में सो गए हैं किसी कारणवश, उनको तो मेरे जैसे, इनके जैसे, आपके जैसे और जो हमारे जैसे और दुनिया भर में हैं वो जगा सकते हैं। लेकिन जो आंख बंद करके सोने का ड्रामा कर रहे हैं, इनको मेरा बाप भी नहीं जगा सकता। इनको हम भूल सकते हैं, हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें बात मैंने आप लोगों से कही। एक दो बात मैं और आपको कर लेता हूँ। अभी जितना मैंने मराठी में एक दो शब्द यहाँ पर सुने, आरक्षण का जिक्र हुआ। ओबीसी समाज की जनसंख्या 52% बताई जाती है, अब तो लगभग वो 60% हो रही है। 60% अवाम को आज तक 27% आरक्षण नहीं मिला मंडल कमीशन लागू होने के बाद। क्यों नहीं मिला? ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचना चाहिए। तो वो शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस समाज को 27% आरक्षण लागू करने की बात की गई थी, उस समाज को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। बताइए मुझे, कभी ओबीसी ने आरक्षण की मांग की हो? नहीं ना। ओबीसी समाज ने पूरे देश भर में मंदिर की लड़ाई लड़ी, हिंदू धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी। जब भी मंदिरों से आवाज उठी कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो ओबीसी समाज सबसे पहले कंधे पर लठ लेकर निकला कि ओबीसी हमारा धर्म खतरे में। कहां खतरे में भाई, बता तो थे। ओबीसी समाज कभी आरक्षण बचाने के लिए नहीं आया, तो इसलिए उसको 27% जो उसके लिए होना था वो नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं, कई बार हमारे कई ओबीसी के साथी, उनको बुरा लग जाती है। मैं कहता हूं यार, अब एक काम करते हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ओबीसी वाले ओबीसी की लड़ाई लड़े, मैं दलितों की लड़ाई लड़ूं। ये जो घोलमाल हो रहा है ना, जो गरारी फंस रही है आपस में, इनको थोड़ा सा अलग कर लो तो ये भी पहचान हो जाए कि क्या सही मायने में ओबीसी समाज आरक्षण मांग रहा है या उसको जरूरत है। अरे भाई, उसको जरूरत ही नहीं है, वो कहता मुझे आरक्षण चाहिए ही नहीं। और सबसे ज्यादा तो दलित समाज के आरक्षण का वही विरोध कर रहा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं साहब, ओबीसी हमारा बड़ा भाई है। मैं तो कई बार आंकड़े उठा करके देखता हूं कि जो दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है उसमें ओबीसी का बड़ा हाथ है। तो क्यों है?
क्या हम उसको समझा नहीं पा रहे या वो समझ नहीं पा रहा? हम तो समझा रहे हैं पिछले 100 साल से, 200 साल से। सच्चाई की बात है कि वो समझ नहीं पा रहा, और वो समझ इसलिए नहीं पा रहा, उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद, मनुवाद और हिंदूवाद घुसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। लक्ष्मण यादव खड़े होकर के बोलता है तो उस कोसी के समाज के लोग गाली देते हैं, यादव भी गाली दे रहे हैं। चौधरी महाराज सिंह भारती जाट समाज से आते थे, सर छोटूराम जाट समाज से आते थे, भगत सिंह जाट समाज से आते थे। जाट ही नहीं पढ़ रहा है उनको भाई, जाट नहीं पढ़ रहा उनको, हम पढ़ रहे हैं। फूले साहब माली समाज से आते थे, माली नहीं पढ़ रहे उनको, हम पढ़ रहे हैं। पेरिया रामास्वामी नायकर गडरिया समाज से आते थे, नहीं पढ़ रहा गडरिया, हम पढ़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महार चमार, उनको जो भी कहो, वो हमारे समाज से आते थे तो हम उनको पढ़ रहे हैं, और हम इन तमाम लोगों को पढ़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। और जो लोग उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। देश में बिना लड़े, बिना मांगे ओबीसी आरक्षण को, मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए सैकड़ों लोगों ने जान दी। मराठा आरक्षण की मांग हो, चाहे पटेल आरक्षण की मांग हो, चाहे गुज्जर आरक्षण की मांग हो, चाहे हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग हो, जब भी आरक्षण मांगा गया सैकड़ों लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे हुए, लोग जेल गए, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। लेकिन इसी देश के अंदर चतुर और चालाकी से, चंट और चालाक लोगों ने, पाखंडी लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने उस समाज को 10% आरक्षण दे दिया जिसने कभी आरक्षण की मांग ही नहीं की थी। इसे कहते हैं। और मैंने तो तब कहा था कि जब निराले लोग देश में तख्ती उल्टी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीखें मांग रहे हैं। कहते थे साहब ये तो आरक्षण के बल पे आ गए। मैं कहता था भाई हम तो 85% है, वहाँ मुश्किल 20-25% मिला है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तुम तो 12% हो, 10% मिल गया। तो ये बिना मांगे मिला। और मजबूरी की और मजे की बात तो ये है कि बिना मांगे हुए आरक्षण का स्वागत किसने करा? स्वागत करा बहन जी ने, मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो भाई कोई आरक्षण आर्थिक उन्मूलन का प्रोग्राम तो है नहीं। हमने सैकड़ों वर्ष जाति के आधार पर हमारा शोषण हुआ, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी गई। हमारी बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था, हमें रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उसके बाद में हमको आरक्षण मिला। और ये जो लोग जाति के नाम पर पैदा होते ही सम्मानित हो जाते हैं, इनको गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। और हमारे समाज के लोग ताली बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब ये ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। इसका मतलब तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा बुद्धिमान हो भाई। इसलिए कह रहे हो। बाबा साहब ने तो नहीं कहा ना कभी, काशीराम ने तो नहीं कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का समर्थन करने वाले बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ है। और बहन जी ने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो बहन जी जरा ये भी कह दी थी कि ओबीसी वाला पहले पूरा कर दो, दलितों का पूरा कर दो, इनको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैं तो उससे भी बढ़ करके कहता हूँ, अगर आरक्षण देना ही है ना तो मान्यवर साहब कांशीराम का फॉर्मूला है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर 3% ब्राह्मण है, 4% दे दो, हम 1% ज़्यादा दे रहे हैं, दो हिम्मत हो तो किसी में। इस देश के अंदर 6% क्षत्रिय ठाकुर हैं, 7% दे दो साहब, कलेश काटो। 4% 5% लाला जी हैं, दो उनको 5%, टोटल मिला के 15% हो गया। दे दो यार, 18% दे दो, 20% दे दो, 80% SC ST OBC के लिए सुरक्षित कर दो। देखो देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन बात वही है कि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग और हमारे समाज के पुंगू नेता, आजकल जिनके कंधों पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। आखिरी अपने इस पूरे संबोधन के आखिर में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, मेरे बाद भी कुछ वक्ता हैं। आज जो मोदी जी कहते हैं, RSS और BJP के लोग कहते हैं, और तमाम हिंदू संगठनों के जो लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र किसके कंधों पर बनेगा जरा बता दो। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तेजस्वी यादव के कंधों पर, हिंदू राष्ट्र बनेगा मायावती जी के कंधों पर, हिंदू राष्ट्र बनेगा रामदास अठावले के कंधों पर, हिंदू राष्ट्र बनेगा रामराज के कंधों पर, हिंदू राष्ट्र बनेगा प्रकाश राव अम्बेडकर के कंधों पर। क्योंकि अगर इनके जिंदे रहते हुए हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इसका मतलब ये जिंदा है नहीं, ये समझ लो, मैं नाम लेके कह रहा हूं।
अगर इनके रहते हुए हिंदू राष्ट्र बन जाए और लोग इस प्रकार की गैर संवैधानिक टिप्पणी करें और प्रधानमंत्री की गोद में बैठे हुए लोग उसका समर्थन करें और हमारे नेता बोले तक नहीं, तो समझ लो ये है नहीं, इनकी आत्मा मर चुकी है, शरीर घूम रहा बस इस पृथ्वी पर। तो ये जिम्मेदारी फिर मेरी और आपकी है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान में कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। और जितने लोग हैं, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो तो इस देश को कम से कम हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हालांकि उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि आप लोग इस हिंदू राष्ट्र के में ना तो भागीदार बनना और ना कभी अपने घर की दीवार पर भगवा लहराना। जब लहराना हो तो तिरंगा लहराना, पचरंगा लहराना, नीला लहराना, क्योंकि यही आपकी पहचान है और यही आपको सही रास्ता दिखाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, जब तक ये संविधान है तब तक समझना कि मैं हूं। और संविधान संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर जला दिया जाता हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगते हों, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगते हों, और फिर मैं वही कहूँगा कि बहुजन समाज के नेता ना बोलते हों, राहुल नागपाल जाकर के मेरे साथी जाकर के FIR कराते हों, हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा होता हो, तो आप समझ जाइए ये नेता है नहीं, सिर्फ इनका शरीर घूम रहा है धरती पर। क्यों? क्योंकि ये अपने पैसे को और परिवार को बचाने में लगे हैं। इनको ना तो संविधान से कोई मतलब रह गया है और ना ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट से कोई मतलब रह गया है। आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और मैं अंत में बस यही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि राहुल जी आप इतनी सारी बात तो बता देते हो, लेकिन समाधान क्या है इन सारी चीज़ों का वो नहीं बताते। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 मिनट में समाधान भी बता देता हूँ। समाधान एक है और वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो हमारे पुरखे बता करके गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1949 को लखनऊ के एक भाषण में कहा, बाबा साहब ने कहा कि मुझे मालूम है इस देश के SC ST और OBC समाज के लोग आपस में रोटी बेटी का व्यवहार इतनी आसानी से नहीं करेंगे। ये बाबा साहब कह रहे हैं लखनऊ के भाषण में। या मुझे पता है कि आप इतनी आसानी से रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं करोगे आपस में, लेकिन आपकी समस्या एक है, आपका रास्ता एक है और आपकी मंजिल एक है। और वो क्या है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। और जिस दिन आप इस देश के SC ST OBC समाज के लोग किसी मोहल्ले, किसी गली, किसी प्रदेश, किसी पंथ में रहते हों, उनकी समस्या और उनका समाधान एक है और वो है जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। जब आप हुक्मरान बन जाओगे और लगातार हुक्मरान रहोगे तो शायद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। टेम्परेरी समाधान नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। वो कैसे? उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार रही, एक बार पूर्ण बहुमत की रही, एक बार 13 महीने की, एक बार 6 महीने की, 4 बार बहन जी की सरकार रही। और 4 बार बहन जी की सरकार रहने के बाद अगर आज भी देश की राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर दलित की बारात घोड़े पर नहीं निकलती हो, तो इसका मतलब सरकार समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर समाधान क्या है? आप लंबे समय तक या तो हुक्मरान बनने का रास्ता बनाइए, लोगों को तैयार करिए, या फिर अपने समाज को इतना मजबूत करिए कि वो किसी की तरफ इस उम्मीद से ना देखे कि शायद मुझे ये कुछ देगा। उदाहरण के तौर पे इस देश का मराठा कभी नहीं कहता हमें हुक्मरान बनना है, इस देश का जाट कभी नहीं कहता मुझे हुक्मरान बनना है, इस देश का गुर्जर कभी नहीं कहता मुझे हुक्मरान बनना है, इस देश का ब्राह्मण कभी नहीं कहता मुझे हुक्मरान बनना है, इस देश का लाला जी कभी नहीं कहता मुझे हुक्मरान बनना है, इस देश का ठाकुर कभी नहीं कहता मुझे हुक्मरान बनना है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि जो भी सरकार होती है उसको चलाता वही है। अगर बहन जी की सरकार रही तो मिश्रा जी ने चलाई, तेजस्वी यादव की रही तो वहाँ भी दूसरे बैठे थे। तो मैं कहता हूँ कि सरकार आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री को हैंडल करने का जो चाबुक है वो आपके हाथ में होना चाहिए। या तो वो बनिए या लंबे समय तक सरकार में कैसा रहा जाएगा इसका आप वही फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन जो आपके काम आएगी। और मैं एक बात अंत में कहकर के आप तमाम लोगों से विदा लेता हूँ कि अपने बच्चों को धर्म की लड़ाई से दूर रखिए। अपने घर में 2 किताबें जरूर रखिए, 3 किताबें जरूर रखिए, भारत का संविधान और दूसरा भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान नहीं लिखा,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 संविधान लिखे। एक संविधान वो जो भारत का संविधान जिस पर भारत के तमाम लोगों को चलना है, और एक संविधान भगवान बुद्ध और उनका धम्म जिस पर तमाम इस देश के अम्बेडकरवादियों को चलना है। एक घटना से मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूं। भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन साहब एक बार जापान गए, और जब जापान गए तो उन्होंने देखा कि जापान में ऐसी क्या चीज़ है जो देखने लायक है। तो उनको पता चला कि जापान में एक मिस्टर टोटे हैं, और उनकी लाइब्रेरी है जो उस जापान की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी है, व्यक्तिगत लाइब्रेरी है। तो जब वो वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा उसको, तो उन्होंने मिस्टर टोटे से कहा कि मिस्टर टोटे, अगर आपकी इस लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें हैं, अगर आपकी इस लाइब्रेरी को कभी आग लग जाए तो आप क्या करोगे? तो मिस्टर टोटे कहने लगे, बोले मिस्टर नारायण क्या दिमाग खराब है आपका? अरे मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा ये मेहनत से किताबें पाली हैं, रखी हैं, इनको आग कैसे लग जाएगी? बोले अगर 1% सोचो, अगर आपकी इस लाइब्रेरी को आग लग जाए और आपको सिर्फ इतना मौका मिले कि कोई एक किताब निकाल करके भाग जाओ यहाँ से, तो कौन सी किताब निकाल करके भागोगे? तो मिस्टर टोटे का जवाब था कि अगर ऐसा हुआ, मेरी लाइब्रेरी को आग लगी और मुझे मौका मिला कि मैं कोई एक किताब निकाल करके जाऊं, तो उस किताब का नाम होगा भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो ये किताब आप अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बुद्ध से, कबीर से, नानक से, रैदास से जोड़िए। सरकारें आती जाती रहेंगी, चिंता मत करिए। और आज माता रमाई का जन्मदिन है, और जन्मदिन की 2 दिन की पूर्व संध्या पर आप ये प्रोग्राम आपने आयोजित किया, तो इसके लिए बधाई भी, और माता रमाई के जन्मदिन की बधाई। मैं कवि हूँ, और बेसिक में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे मैंने 1000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन देश भर में किए, 22 राज्यों में। संसद भवन में खड़े होकर के मैंने 6 बार से ज़्यादा कविताएं पढ़ी बाबा साहब के जन्मदिन पर पार्लियामेंट में। तो इसलिए मेरी पहचान कवि थी। बाद में मैंने पत्रकारिता शुरू की, तो पत्रकार के रूप में देश भर में फेमस हुआ। लेकिन एक छोटी सी रचना मैं अपनी लिखी हुई आपको सुना देता हूँ, माता रमाई का त्याग। मेरे अंदर का कवि जो है वो कह रहा है कि मैं सुना देता हूँ उसको, आप लोगों की इजाज़त हो तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके खोल के बताओ कि मैं सुनाऊँ। 2 मिनट की कविता है। लोग जाना चाहते चले जाएं, और सुनना चाहते तो सुन लें। महिलाएं सुन लें, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा काम आएंगी, महिलाओं के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। बात उस समय की है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, नहीं रहे, और माता रमाई बड़ी दुखी थी। तो वो दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में आया कि वो क्या पल रहा होगा कि माता रमाई के 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, और माता रमाई का स्वास्थ्य खराब है, और वो अपने जीवन के अंतिम घंटों में हैं, प्राण निकलने वाले हैं, और बाबा साहब खड़े हैं। और बाबा साहब एक लाचार पति के रूप में, बाबा साहब और माता रमाई का जो संवाद रहा होगा वो क्या रहा होगा। मैंने कुछ एक पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की। जब ये गीत मैंने लिखा तो मैं इसको लिखते वक्त खुद रोया, और जब मैंने पहली बार ये संकल्प भूमि गुजरात में सुनाया, तो महाराष्ट्र की बहुत सारी महिलाएं गई थी, वो मेरे गले लग करके रोई इस गीत को सुनने के बाद में। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माहौल आप बना लें, और मैं ये गीत छोटा सा आपको निवेदित कर देता हूँ। सुनिए, माता रमाबाई का एक प्रश्न और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 2 जवाब। माता रमाबाई क्या कहती है कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। तो बाबा साहब ने जो कहा होगा, मेरी कल्पना है, कवि की कल्पना सुनिए
कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। तालियां कमजोर रह गई आपकी इस लाइन पर। मंच पर बैठे लोग भी ताली बजा सकते हैं, ताली बजाने वालों को हार्ट अटैक कम होता है। कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। अंत की 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ, सुनिए। माता रमाई ने कहा कि मिशन क्या है तुम्हारा? तो बाबा साहब ने कहा कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां देखता हूँ कि हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। कि हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। तो मैंने जितनी बात यहाँ कही, बस मैं हाथ जोड़ के वाणी वालों यही कह रहा हूँ कि बस यकीन कर लो। और पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। मैंने जो बात अपने भाषण के माध्यम से आपके सामने रखी, आप तमाम प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, और तमाम आयोजक साथियों का जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं देश का सबसे महंगा दलित कवि हूँ। मैंने एक कवि सम्मेलन के 1-1 लाख रुपए लिए, और मैं पहला दलित कवि हूँ जिसने बाबा साहब की कविता सुना करके घर भी चलाया और सरकार को इनकम टैक्स भी दिया। तो मैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कविता की तो कविता में बहुत सारे सम्मान मिले, पत्रकारिता की वहाँ बहुत सम्मान मिले, और जैसा मैंने कहा कि भाषण देने के लिए भी कोई सम्मान नहीं मिला है, तो कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी कोई मिले, बेहतर लिख सकूँ, बेहतर पढ़ सकूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। मैं साथी लोगों से कह रहा था कि अगर राहुल नागपाल MP MLA बनना चाहता तो मेरे पास में हाथ में टिकट था, मैं विधायक होता और मैं उसके बाद मिनिस्टर होता, और तो और मैं आपके महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद का ऑफ़र मेरे पास था। मैं चाहता तो मैं राज्यसभा सांसद होता, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं भी MP MLA बनने की दौड़ में लग जाऊंगा तो फिर मेरे वाला काम कौन करेगा, ये तो अधूरा रह जाएगा। मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं बाबा साहब की फ़ोटो से आँख मिला करके कहता हूँ कि बाबा साहब, मैं वाणी में था 1300 किलोमीटर दूर, और मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करके आया हूँ। बस इतना सा मुझे शकून है। बहुत बहुत वनी, हाँ वनी में था, ठीक है। अब मैंने कहा ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है जुबान की, तो बस यही कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।